नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 2020 से लेकर जो कोरोना की एक खेप आई थी हमारे पूरे विश्व में, उससे हमने दो चार किया और पहली लहर जो है वो नियंत्रित हुई। उसके बाद दूसरी लहर भी आई और पहली लहर के बाद जो दूसरा कोरोना जिसने कहर बरपाया वो ज़्यादा खतरनाक था। और अब ये माना जा रहा है WHO के मुताबिक कि तीसरी लहर जो आएगी वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। और इसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि एहतियात आप ज़रूर बरतें, खासकर आप जब भी कहीं जा रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ जो हमारे उस ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी संसाधन हैं उनकी आप पहले से तैयारी करके रखें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो हुई थी ऑक्सीजन की। और इस समय आप मेरे पीछे अगर देखें तो ये नरसिंहपुर में ज़िला अस्पताल में ऑक्सीजन यूनिट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो आने वाले समय में ऐसी कोरोना की तीसरी लहर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये किस प्रकार से फंक्शन करता है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, एक साथ कितने लोगों को कितने मात्रा में ऑक्सीजन दी जा सकती है यहाँ से, और कितने मिनट में कितनी ऑक्सीजन यहाँ पर बनती है, आइए इस पर और अधिक जानकारी के लिए हम मिलना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर राजेंद्र एरिया। तो राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी में। और आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर चौरसिया। सर, ये जो प्लांट है वो कब से बनना शुरू हुआ और कब आपको टोटल बनकर मिल गया? मैडम, ये प्लांट हमारे माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश में और यहाँ के लोकल प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये 2 महीने 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट हुआ है और 10 से 12 दिन पहले हम लोगों को हैंडओवर हो गया है। और ये हमारा प्लांट अभी फंक्शनल है। 245 बेड ऑक्सीजन बेड हमारा रेडी है। हम प्लांट के द्वारा 245 ऑक्सीजन बेड को हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने मिनट में कितना ये कर सकता है? मैडम, ये PSA यूनिट है एक्चुअली में, और ये लगभग 1000 लीटर पर मिनट का PSA यूनिट है, ऑक्सीजन प्लांट है। तो ये लगभग 1000 लीटर प्रति मिनट की इसकी क्षमता है जो 1 मिनट में बना सकता है। और ये लगभग 250 से 300 लोगों को एक साथ हम ऑक्सीजन इस प्लांट के माध्यम से, अब हम कहें कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं इस ऑक्सीजन के मामले में। अब हमारे अस्पताल में ही स्वयं हम ये बनाएंगे और हमारे मरीजों को जो भी, अगर हम मान के चल रहे हैं भगवान करे ना आए तीसरी लहर पर अगर आती है तो हम मरीजों को ये यहीं से जो है हमको बाहर से नहीं लानी पड़ेगी और अस्पताल के अंदर ही इसका प्रोडक्शन चालू हो गया है। और यहाँ पे यहाँ की जो आम पब्लिक है, जनता है नरसिंहपुर की, उसके लिए प्राप्त होगी ऑक्सीजन यहीं से। तो तीसरी लहर की कुल मिला के तैयारी शुरू हो चुकी है और वैसे तो हम यही चाहेंगे कि तीसरी लहर आए ही ना, लेकिन उसके लिए जो संसाधन है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। किस प्रकार से ये वर्किंग करता है, आइए हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बताएं। मैडम, ये हमारा मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई है। इसमें 3 फेज हमें इलेक्ट्रिक लाइन मिलती है जी। इसके बाद में हम जी इसके बाद में हम चले जाते हैं इलेक्ट्रिक पैनल पे, जो कंट्रोल पैनल रहता है। जी बताएं। हाँ, लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक पैनल है। और इससे पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंट्रोल करने के बाद, बैलेंस करने के बाद में जब 100% श्योर हो जाता है कि मशीन के लिए ये हमारा सफिशेंट लोड है, देन हमारे कंप्रेसर में ये यहाँ से हमारे इलेक्ट्रिक कंट्रोल ये मशीन के पैनल में सप्लाई आती है जी। मशीन का पैनल यहाँ से कंप्लीट होने के बाद में ओके रिपोर्ट मिलती है यहाँ से सिग्नल के थ्रू, ग्रीन रेड सिग्नल इस तरीके से उसमें इंडिकेशन चलते हैं। उसके बाद में फिर हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट होता है। कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद में यहाँ से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास में ऑक्सीजन का सक्शन होने के बाद में आप जो पीछे साइड टैंक देख रहे हैं वो हमारे रिजर्वायर टैंक है। वहाँ पहुँचने के बाद में उसमें स्टोर होने के बाद में उसको ऑक्सीजन को कूल किया जाता है। कूल करने के बाद में इस मशीन के द्वारा फिर हमारे नेक्स्ट टैंक में पहुंचती है। वहाँ पे उसको रीफिल्टर किया जाता है, जैसा कि मेरे को बताया गया है। रीफिल्टर होने के बाद में मेन ऑक्सीजन टैंक में हमारी ऑक्सीजन कंसनट्रेट ऑक्सीजन 95 प्योरिटी के आसपास या 100 की प्योरिटी के आसपास रहती है। आप अब 90 प्योरिटी
ऑक्सीजन की, वो हमारे पेशेंट को देने के लिए रेडी रहती है। इस प्लांट को देखरेख करने के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए, इन केस कुछ फॉल्ट आ जाता है तो अभी क्या स्टाफ की नियुक्ति हो चुकी है या होनी है? मैम, वरिष्ठ कार्यालय से आदेश प्राप्त हो गए हैं, स्टाफ जल्द से जल्द आने वाला है। कलेक्टर महोदय साहब के निर्देशन में हम लोकल लेवल से हमारे जो इलेक्ट्रीशियन हैं, देन हमारे यहाँ का जो पहले जिन्होंने काम किया है, अच्छे वर्कर हैं, वो अभी इस मोर्चे को संभाल रखे हैं और जैसे नई नियुक्तियाँ होती हैं तो वो फिर उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। कुल मिला के ये कहें कि नरसिंहपुर की जनता सेफ़ है ऑक्सीजन के मामले में, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे कि किल्लत हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अगर मैं बात करूं, प्लांट तो आपका लग गया, आपके पास सिलेंडर्स कितने अवेलेबल हैं? मैडम, हमारे पास में जिला अस्पताल के 107 हमारे पास में जंबो सिलेंडर जो जिला अस्पताल के स्वयं के हैं, और देन डी टाइप के हमारे पास में 32 सिलेंडर हैं। ये हमने इसमें सफिशेंट फेज़ 2 के दौरान हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी और हमारे पूरा शासन प्रशासन के सहयोग से हमने आराम से फेज़ 2 को गुजारा। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी मौत नहीं हो पाई है और ये हमारी पूरी टीम का सहयोग रहा है और सारी टीम ने, छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबने मिलकर साथ काम किया और हमने कोरोना से जंग जीती। ये बड़ी बात आपने कही कि ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पर एक भी मौत नहीं हुई और बाकायदा यहाँ पर सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन अब जनरेट होगी और साथ ही साथ अगर तीसरी लहर आती भी है तो आप सभी चाक चौबंद तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं उस कोरोना से लड़ने के लिए, यही कहेंगे आप? जी मैम, जी मैम। हमें शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधियों का, सभी का सहयोग मिला, सबने बहुत अच्छा सहयोग किया और हम मीडिया और हम सबके पुनः आभारी हैं। और ये जो अभी आप बोले थे कि सिलेंडर्स में हम ऑक्सीजन को फिल करते हैं और ये जो अभी आपका प्लांट बन गया है तो पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्ट बेड पे भी जा रहा होगा, ऐसी पूरी आपने प्रोसेस कर ली है या अभी जारी है? ये मैडम, इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से ऑक्सीजन प्लांट से पेशेंट के बेड तक ऑक्सीजन की पाइपलाइन पूरा रेडी हो गया है। अब हम जब भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है हम यहाँ से प्लांट के द्वारा पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। पूरा हमारा रेडी है ये। जी। ये पाइपलाइन वो ले लेना, आप खड़े हो जाइए, आप बस बता दीजिए ये वहाँ प्लांट से डायरेक्ट यहाँ बेड पर आई है, इतना मत बता दीजिए। उसी साइड चलिए, उसी साइड। लाइन आई हुई है, ये डायरेक्ट प्लांट से कनेक्ट है यहाँ पे? जी मैडम, ये जो आप बीच वाली लाइन देख रही हैं ये ऑक्सीजन पाइपलाइन से पीएसए यूनिट से डायरेक्ट यहाँ पर आई है। ये ऑक्सीजन आप बबल्स देख रहे हैं, ये उसी प्लांट से ऑक्सीजन यहाँ आई है। इसके माध्यम से हम पेशेंट को यहाँ डायरेक्ट आईसीयू बेड्स में दे सकते हैं और ऐसे ही लगभग 245 बेड जो हमारे ऑक्सीजन बेड हैं, पूरी पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन हम उनको दे सकते हैं पेशेंट्स को। महत्वपूर्ण बात है कि इसमें फंडिंग किसकी लगी है, हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर डॉक्टर से। ये बताएं कि जो पूरा प्लांट बनकर तैयार हुआ है किस प्रकार से फंडिंग आपको मिली और इतने जल्दी ये कार्य हो सका? ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड के थ्रू इसमें फंड प्राप्त हुआ है और उसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो है वो डीआरडीओ के माध्यम से हुआ है। जी मैडम, तभी इतनी जल्दी ये आपको सुविधा मिल पाई है। आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है पीएम केयर से ये पूरा तैयार हुआ है और साथ ही साथ डीआरडीओ ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जहाँ वो देश की रक्षा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, वैसे ही कोरोना से लड़ने के लिए भी, ये प्राणवायु देने में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि तीसरी लहर के पहले ही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ द बेटर देयर क्योर। लेकिन अगर बात की जाए संसाधनों की, आप प्रिवेंशन करते हैं, संसाधनों के साथ अगर कर लेते हैं तो किसी भी बीमारी से आप बड़े ही आसानी से लड़ सकते हैं। और ये बड़ी सुखद न्यूज़ है, बहुत सुखद बात यह है कि नरसिंहपुर जैसे छोटे से ज़िले में यह ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है तीसरी लहर से लड़ने के लिए। और कलेक्टर महोदय के साथ पूरा स्वास्थ्य का जो महकमा है वो पूरा, ज़िला प्रशासन, पूरा निगम प्रशासन, जो पालिकाएं हैं और पुलिस प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि और जनता
सभी लोग बहुत ही यहाँ पर सुखद सा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन मिल गई है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलना चाहूँगी, प्लांट तैयार है यहाँ पर बेड पर ऑक्सीजन देने के लिए, लेकिन जो नेचुरल ऑक्सीजन मिलती है हमें प्लांट से, उसे भी आप सेव करने की कोशिश करें। पौधों का संरक्षण करें, पौधारोपण करें, ताकि हमको ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की आवश्यकता ना पड़े। और अपना ध्यान रखें, साथ ही साथ तीसरी लहर के लिए आप खुद भी तैयार रहें, तभी जाके हम कोरोना से लड़ पाएंगे। धन्यवाद।